क्या आपके भी पिंडलियों में हमेशा दर्द रहता है? तो आज मैं आपको एक सटीक इलाज बताने वाला हूँ और साथ ये भी बताऊंगा कि पिंडलियों के अंदर दर्द क्यों होता है। तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि काल्फ यानी पिंडलियां क्या होती है। देखिए, जो हमारा एडी और जो घुटना यानी जो एंकल और नी होता है, इसके बीच का जो मसल वाला एरिया होता है पीछे का, उसे हम काल्फ कहते हैं। यानी एंकल से लेके नी के बीच के जो एरिया होता है, उसे हम काल्फ कहते हैं। उसी को हम पिंडलिया भी कहते हैं। तो इसमें दर्द क्यों होता है, इस चीज को हम जान लेते हैं। देखिए, पिंडलियों के अंदर दर्द होने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो हमारे बॉडी के अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई हो, या फिर कोई हमें डिजीज हुआ हो, यानी कोई रोग हुआ हो। तो इन दोनों कंडीशन में काल्फ पेन होता है। तो हम बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी की। तो हमारे बॉडी में क्या डेफिशिएंसी होने के कारण पिंडलियों के अंदर दर्द होने लगता है। तो देखिए, जो विटामिन B12 होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और जो विटामिन डी होता है, इनके कमी से हमारे पिंडलियों के अंदर दर्द होने लगता है। तो अब हम जान लेते हैं कि किस डिजीज के अंदर पिंडलियों का दर्द देखने को मिलता है। तो जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट के अंदर हमेशा पिंडलियों का दर्द देखने को मिलता है। और जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी पिंडलियों के अंदर दर्द देखने को मिलता है। साथ ही जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाती है, यानी जब यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उसके कारण भी पिंडलियों के अंदर दर्द होने लगता है। और जो डीवीटी यानी जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, उस कंडीशन में भी पिंडलियों के अंदर दर्द होता है। तो डीवीटी का मतलब होता है जो हमारी पैरों के अंदर नसें होती हैं, उनके अंदर स्वेलिंग होना या फिर सूज जाना, उसे हम डीवीटी कहते हैं। और सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलता है स्पेन के अंदर, यानी जब मोच आ जाता है तो मोच के टाइम काल्फ पेन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में हम कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं या फिर हम गर्म पट्टी कर देते हैं, तो हमें आराम मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, यानी काल्फ पेन में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से होने वाले काल्फ पेन का। तो देखिए, अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी होता है तो उस कंडीशन में हम डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप सिक्कल कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिप्कल डी पाउडर आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिप्कल डी पाउडर होता है, इसे सप्ताह में एक ही बार इस्तेमाल करना होता है। और यदि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो आप न्यूरोकाइन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है, इनका इस्तेमाल 15 से 20 दिन तक करना होता है। यदि आपको इससे आराम नहीं मिलता है तो एक बार आपको जांच करा लेनी चाहिए। और कभी कभी काल्फ के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, यानी बहुत तेज दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम प्रेगाबैलिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और आपके पिंडलियों का दर्द बहुत ही जल्दी सही भी होता है। अब हम बात करेंगे, अगर किसी बीमारी की वजह से पिंडलियों के अंदर दर्द होता है तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, अगर डायबिटीज के कारण पिंडलियों में दर्द हो रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारे शुगर का जो लेवल है वो बढ़ गया है। तो हमें शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। और जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, तो उसमें हम थायराइड का ट्रीटमेंट करेंगे तो पिंडलियों का दर्द भी अपने आप सही हो जाएगा। और यदि आप थायराइड का ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको थायराइड का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट बताया गया है। और जब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड को नॉर्मल करते हैं तो पिंडलियों का दर्द भी सही हो जाता है। और जो डीवीटी के पेशेंट होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करने से पिंडलियों का दर्द सही हो जाता है। तो ये तो था पिंडलियों के दर्द का ट्रीटमेंट और इनके कारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।